हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आगामी परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रश्न जो आपका अग्निवीर और एमटीएस पेपर के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? आपके पास चार विकल्प हैं: सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिगरेट उद्योग। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। पहला ऑप्शन है आपका उत्पाद में विभेदन, दूसरा है किसी एक समय में एक जैसे उत्पाद के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, तीसरा विकल्प है विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, और चौथा विकल्प है किस एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। इसमें से आपका आंसर जो सही है वो चौथा पार्ट सही है, किस एक समय के एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? पहला ऑप्शन है IRDA, दूसरा है सेबी, तीसरा है RBI, चौथा है DRI। तो आपका इसमें से जो विकल्प सही है वो है आपका सेबी। आपका सही आंसर सेबी। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो आपका जो इसमें से सही विकल्प है वो है 1921। ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कानून बनाना, दूसरा ऑप्शन है बजट बनाना, तीसरा ऑप्शन है बजट पारित करना और चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसका सही आंसर है बजट बनाना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है रूसो और चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस है चौथा विकल्प, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? पहला विकल्प है 65वां संशोधन, दूसरा विकल्प है 69वां संशोधन, तीसरा विकल्प है 72वां संशोधन और चौथा विकल्प है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा 69वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में क्या वर्णित है? पहला ऑप्शन है आपात की घोषणा, दूसरा ऑप्शन है विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति और चौथा विकल्प है संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो गाइस इसका आंसर है संविधान संशोधन की संसद शक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? पहला है धौलावीरा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है कालीबंगन, चौथा है आलमगीरपुर। गाइस इसका जो सही आंसर है वो है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो आपका आंसर है इसमें से अलाउद्दीन खिलजी। इसका पहला आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? पहला ऑप्शन है देवगिरी, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो गाइस इसका आंसर होगा देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका आंसर जो सही है वो है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन कौन सी है? तो सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बल्तिस्तान, काराकोरम, चौथा ऑप्शन है लद्दाख क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन है लद्दाख क्षेत्र, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है जमुना, तीसरा है तीस्ता और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका राइट आंसर है तीस्ता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? पहला ऑप्शन है अरावली रिज, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है विंध्य श्रेणी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई विकल्प सही न हो। तो इसका आंसर है अरावली रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा विकल्प है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा विकल्प है लक्षद्वीप और चौथा विकल्प है मिनिकॉय। गाइस इसका आंसर है वो अंडमान द्वीप समूह, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ। तो इसका जो स्थान है वो है कपास में दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मराठवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है गंगी पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है कोरोमंडल और रायलसीमा। तो गाइस इसका आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन इसका सही है, कोरोमंडल और रायलसीमा। अगला क्वेश्चन है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है एक समान गति रहती है, दूसरा ऑप्शन है चौगुनी गति हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है तिगुनी गति हो जाती है और चौथा ऑप्शन है दोगुनी गति हो जाती है। तो गाइस इसका आंसर है चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन है सोने का टुकड़ा और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। तो गाइस इसका आंसर जो सही है वो है जल। अगला क्वेश्चन है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है पाइरोमीटर और चौथा ऑप्शन है थर्मोकपल।
तो इसका जो आंसर है वो है थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नाखून बने होते हैं। पहला ऑप्शन है पिगमेंट से, दूसरा ऑप्शन है इलास्टिन से, तीसरा ऑप्शन है अल्बुमिन से और चौथा ऑप्शन है केराटिन से। तो इसका जो आंसर सही है वो है केराटिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? पहला ऑप्शन है कार्डियक आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है रेनल आर्टरी, तीसरा ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी और चौथा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। तो गाइस इसका चौथा जो विकल्प है वो इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी लोग। तो हमारा जो इसका आंसर है वो इनमें से सभी लोग यानी चौथा पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? पहला ऑप्शन है मीथेन और इथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है पेंटेन और बेंजीन और चौथा ऑप्शन है केवल मीथेन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लेड सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है लेड सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा पार्ट इसका सही आंसर है लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? पहला है स्प्रूस, दूसरा है मॉस, तीसरा है राइजोफोरा और चौथा है साइप्रस। तो गाइस इसका जो ऑप्शन सही है वो तीसरा पार्ट है जाइरोफोरा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता किसमें होती है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण मापक यंत्र में, दूसरा ऑप्शन है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है और चौथा ऑप्शन है वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है दूसरा पार्ट यानी वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना। गाइस थोड़ा सा इसमें से क्विक रिवीजन करते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियाँ। एपीकल्चर को कहते हैं मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर में आता है मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर है फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर में आता है अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर में आता है केचुआ पालन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन पोमोकल्चर में होता है। ओलीकल्चर में आता है सब्जियों का उत्पादन। एरोपोनिक हवा में पौधों को उगाना। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में ही जल्द आपको हम लेकर आएंगे अगला प्रश्न पत्र जिससे आपका क्विक रिवीजन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।